तो आज हम दिखाते हैं आपको हमारे बक्सों में है क्या, इन बक्सों में क्या खजाना छुपा हुआ है। बिल्कुल शाही टाइप आए। और ये आ चुके हैं हमारे भाभी जी। तो अभी हमें चिट्ठियां भी मिली है जिसका दौर अब खत्म हो चुका है। रोको रोको फटाफट रखो, उसमें बिठाओ, मेज पोस्ट बिठा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 11। बिल्कुल शाही टाइप आए। और ये आ चुके हैं हमारे भाभी जी। या तो अंदर बैठो ना। और ये है सूरज, ये भी मंदिर गया था। हाँ भाई, तू भी कुछ माँ के आया मंदिर से। और ये मैडम है जो जा रही भागते हुए। बैठ जा सूरज, आजा। कहाँ के मंदिर गए थे तुम लोग? लाओ प्रसादी वरसादी लाए कुछ। ये क्या कह रहा है प्रियांशु? खजर बजर मत कर। सही है रे निक्की। जय हो जय हो। तो आज अचानक कैसे प्लान बना वहाँ जाने का? दूध चढ़ाने जाते ना मैं। क्या शिव जी का मंदिर है क्या वहाँ पे? बंद भैया। बैठो भाई, यहीं बात बात खा के जाओ आराम से। आराम। गाय भी तो भी आ गई शायद तुम्हारी। तभी तो गए थे दूध क्या? चढ़ाने। अरे क्या हुआ, लड़का लड़की? लड़का। ओहो। तो दोस्तों ये हैं हमारे चक्की मोड़ की भाभी जी। तो अरे गंदे क्यों, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो भाभी जी का कहना है कि वो गंदे लग रहे हैं, लेकिन हमें तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। खाली कह रहे हो गंदे लग रहे हैं। अच्छा, तो ये हैं हमारे जो चाचा के बड़े वाले लड़के हैं, उनकी बहू हैं ये। और पीछे बैठा हुआ इनका लड़का सूरज, ये पड़ता है नैनीताल। दोस्तों उधर भाभी लोग चाय पानी पी रहे हैं और हम लग जाते हैं अब काम पर। यहाँ लग गया है प्रियांशु पर्दे खोलने में। नहीं खुल रहा है, हल्का सा घूम तो रहा, खुल तो रहा ऐसे। ले खुल गया, देख ले, उठा ऊपर से उठा। तो ये खुल चुका है पर्दा। रख नीचे, रख नीचे, रख नीचे, रख। हाँ नीचे रख, छोड़ छोड़ छोड़। हाँ ये डंडे भी साफ करने, निकाल इसको। हाँ ऐसे ही खोल, आराम से खोल, आराम से, टूटने नहीं चाहिए एक भी। थोड़ा सा कोना ऐसे ऐसे क्रॉस करना है इसको। हाँ ये। तो दोस्तों प्रियांशु लगा हुआ है काम पर पर्दे खोलने के। अभी एक पर्दा खोल दिया हमने, सामने का जो हमारा शटर वाला है, फ्रंट वाला। तो एक पर्दा क्या है, उसमें 4 पर्दे हैं। तो अभी इधर का खोलना है। ये हमारा मंदिर वाला कमरा है। एक कमरा ये है हमारा, और ये पिताजी का रूम है। तो उस कमरे की सफाई हो चुकी है, मंदिर वाले की भी हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। तो प्रियांशु ने यहाँ सारे रिंग खोल दिए हैं पर्दे के। अरे जाने लग गए तुम? अरे बैठो ना। अरे बात बात खा के जाओगे? रोटी बना के आए हो वैसे। तो क्या हो गया, चाची खा लेंगी, आराम से जाओ। रोटी बना के आई हूँ। अच्छा चलो फिर, चलो अब खाना नहीं खा के जा रहे हो तो बाय। आना, फिर आना घूमते फिरते। आ जाएंगे। ओके बाय बाय। तो ये चले गए हैं भाभी लोग। छोटी वाली उठा ले। हाँ इसमें रख दे। लिया लिया, कोई बात नहीं, पानी वो तो सूख जाएगा। हाँ बढ़िया से रख दे इसमें। और ये बाकी सामान भी संभाल दे। कौन संभाल गए थे? यहाँ लट्टू यहाँ फेंक दिया है। और अब आ चुके हैं हम पिताजी के कमरे में। तो यहाँ सफाई तो कर दी है, लेकिन जो सामान है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ है। चारों तरफ बिखरा रखा है, उल्टा सुल्टा रखा हुआ है बहुत ही। तो अभी उसको भी रखते हैं ठीक तरीके से। अब प्रियांशु के साथ मैं भी लग जाता हूँ, क्योंकि भारी भारी बक्से हैं, बिस्तर है, वो सबको सेट करना है। तो दोनों करते हैं फटाफट मिल के। जो बिस्तर था उसको तो सही कर दिया है और उसको बढ़िया से ढक दिया है, ताकि उसमें धूल धक्कड़ कुछ भी ना लगे। तो पहले उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ था टेम्परेली। तो अभी रह गए हैं बक्से। चल आजा पिंचू। और यहाँ प्रियांशु भी आ चुका है। निक्की और निक्की भी आ चुकी है। निक्की तो बना रही है खाना, वो वैसी बिजी है, तो उसको तो लगा नहीं सकते। चलो ये बक्सों में क्या है, पहले खोल के देखे बक्से है क्या इनमें। तो आज हम दिखाते हैं आपको हमारे बक्सों में है क्या, इन बक्सों में क्या खजाना छुपा हुआ है। तो दोस्तों ये बक्सा है मेरे स्कूल जब मैं पढ़ता था तो तब का। इसमें कुछ सामान है, कुछ किताबें हैं, और जो मैं पेन यूज़ करता था तो वो है। और पीछे दीवार कैसी दिख रही देख सकते हैं, क्योंकि इधर सीलन बहुत जल्दी आती है, तराई है, तो यहाँ सीलन जाता ही नहीं मकान में। तो ये पहले ऐसे पेन चलते थे, तो इन पेनों का बड़ा शौक था। ये एक मॉन्टेक्स आती थी, सेलो आती थी। तो ये है सेलो पेन, देख सकते हैं। तो ये मेरी यादगारी अभी भी है, तो इसको हम रख देते हैं। तो ये पेन है मॉन्टेक्स का, ये देख सकते हैं मॉन्टेक्स। शायद दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं।
लेकिन ये मोंटेक्स का पेन है। तो इन पेनों का बड़ा शौक़ था। इसमें है साड़ियाँ, तो साड़ियाँ तो आजकल लेडीज़ें पहनती बहुत कम है, तो ये ऐसी रखी पड़ी हैं। ये भी साड़ी है, ये सब साड़ियाँ हैं जो इधर उधर से मिली हुई है। तो पहले से देख सकते हैं इस तरह के हम कवर चढ़ाया करते थे और इसमें हीरो हीरोइनों की फ़ोटो हुआ करती थी, तो उनकी हम इसी तरह से मूछें बना दिया करते थे, क्योंकि उस समय के बच्चों के पास मोबाइल तो होता नहीं था। तो इसी तरह से टाइम पास करते थे वो, जो भी उनके कॉपी किताबों पर चित्र लगे रहते थे हीरो हीरोइनों के, तो उनकी दाढ़ी मूछी बनाकर अपना टाइम पास करते थे। लेकिन आजकल के तो पीछे बैठे हैं बच्चे, ये मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, तो इनके तो मज़े हैं। तो देख सकते हैं इसमें भी उसी तरह की दाढ़ी मूछ बनी हुई है। तो ये है मेरी इंग्लिश की नोटबुक, देख सकते हैं, ये देखिए। तो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे अच्छी राइटिंग बनाने का बहुत शौक़ था। जो भी लड़का अच्छी राइटिंग में लिखता था मैं उसके बगल में बैठकर उसकी तरह अच्छी बनाने की कोशिश करता था। तो इसीलिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। पहले बहुत बेकार थी मेरी जब तक 5th में था, लेकिन 6th में जब मैं गया तब से मुझे राइटिंग अच्छी बनाने का शौक़ लग गया। जो भी बच्चा मुझे लगता था कि उसकी राइटिंग अच्छी, उसके बगल में बैठ जाता था और उसकी तरह राइटिंग बनाता था। तो इस तरह से मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी धीरे धीरे। और ये बुक है 11th की। तो उस समय के बच्चे इसी तरह से कलाकारी करते थे कॉपियों पर, देख सकते हैं ये फूल फाल क्या क्या बना रखे हैं ये। और ये हिंदी की है मेरी, ये देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी में भी बहुत प्यारी राइटिंग थी मेरी, हमेशा मुझे वेरी गुड मिलता था राइटिंग में। रख दे इसको, रख दे। तो कुछ इस तरह की मेरी यादगारी है स्कूल की। तो इस बक्से में सारे मेरी जो है 9th हाई स्कूल 11th और ग्रेजुएशन सबकी बुकें रखी हुई है। ये लक्ष्मी चला करती थी उस समय, अब भी आती है लक्ष्मी, अब तो नहीं आती शायद ना। ये काय की है, कुमाऊं विश्वविद्यालय क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री की है ये। चलो रख दो, इनको भी रख दो, इस बक्से को रख दो ऐसे। ये बक्सा हमारा बाबा आदम के ज़माने का है, तो इसका एकदम तहस नहस हो चुका है ये। तो ये हमारा पहाड़ से ही है, तो इसको कम से कम 35-40 साल तो हो ही गए होंगे, इसलिए टूट गया है। पहाड़ से इधर लाने वाने में पिचक गया था ये, तो टूट गया है। इसमें भी कपड़े वपड़े ही हैं, कपड़े ही हैं यार। अरे चादर है, अरे ये चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठी। तो दोस्तों अभी हमें चिट्ठियाँ भी मिली है, जिसका दौर अब ख़त्म हो चुका है। तो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है इन चिट्ठियों को, क्योंकि पहले ज़माने में इसी तरह से चिट्ठियाँ लिखकर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, क्योंकि उस समय मोबाइल हुआ नहीं करते थे। जब से मोबाइल आए तो चिट्ठियों का दौर तो ख़त्म हो गया है। तो कुछ इस तरह की चिट्ठियाँ हुआ करती थी, देख सकते हैं पहले, ये देख सकते हैं। तो ये चिट्ठी है जीजा जी की, तो अभी पढ़कर भी दिखाऊंगा मैं एक आध चिट्ठी कैसे कैसे लिखते थे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह की चिट्ठियाँ आया करती थी पहले। तो लिफाफे भी होते थे अंतरदेशी, पता नहीं वो तो है नहीं है, तो कुछ मैंने संभाल के रखी हुई हैं। हाँ ये मिल गया लिफाफा, तो ये देख सकते हैं लिफाफा भी मिल गया है। तो इस तरह के लिफाफे हुआ करते थे पहले, तो ये भी मिल गया है अभी, ये भी रखा हुआ है। ये यादें अनमोल होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा देखने को नहीं मिलती है। एक बार समय चला जाता है तो वो दौर ख़त्म हो जाता है, तो बस यादगारी रह जाती है। तो इसी यादगारी के तौर पर ही मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। 20 साल पुरानी चिट्ठी है ये। तो ये भेजा हुआ है सिपाही भोपाल सिंह, यानी जो मेरे चाचा का लड़का है, जो अभी देखा आपने, वो भाभी आई थी, तो उनके हस्बैंड हैं जो, उन्होंने भेजी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, पूजनी ताऊ जी मेरा सादर प्रणाम, भाई बहन को शुभ आशीष, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ, आप लोगों की कुशलता के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप। तो कुछ इस तरह से लिखी जाती थी चिट्ठी, जो शुरुआती लाइनें होती थी, तो हर चिट्ठी की लगभग एक सी होती थी। तो ये कुछ इस तरह से चिट्ठियाँ हैं। तो बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं जो संभाल के रखी हुई हैं। तो दोस्तों पुरानी यादगारियों को देखना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है इनको देख के कि एक समय ऐसा भी था और एक समय ये भी है कि इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। तो पहले लोग इनका इंतज़ार करते थे बड़े लंबे समय से, और पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाते थे कि मेरी चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई करके, जिसके घर के लोग बाहर होते थे, सर्विस करते थे। तो जब ये चिट्ठी आती थी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। और फिर इनको पढ़ाने भी किसी दूसरे के पास जाते थे जो पढ़ा लिखा होता था, और लिखवाते भी उसी से थे। तो अभी हम इनको रख देते हैं। 2000 की है वो। हाँ, तो अरे 20 साल पुरानी है सारी, तो सारी जो है 20 साल पुरानी है। रुको रुको, फटाफट रखो, उसमें बिछाओ, मेज पोस्ट बिछा, निकी नीचे वाले में वो बिछाओ उसमें। वैसे इसका सामान दूसरे बक्से में नहीं आएगा क्या? आ जाएगा। तो इसको बाहर करो, खाली क्यों रखा हुआ है इसमें? उस वाले में रख दो, खाली तो है वो। ये पैसा ऐसा बूढ़े अंदर नहीं भरना चाहिए। कैसी पैंटें फेंक रखी हैं? अरे मेरी पैंट है, रख दे, बुढ़ापे में काम आएंगी।
बुढ़ापे में पहनते कहाँ हैं, दादू ने भी ऐसी रखी हुई है, मेरी भी ऐसी रहेंगी। दादू को ही दे रखी है आपने। दादू को नहीं दी है, मैं मेरी पहनते हैं सब। चल रख, इसको रखो, बक्सा खाली कर दो, सब उसमें आ जाएंगी। तो दोस्तों ये बक्सा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, एक बिल्कुल टूट चुका है चारों तरफ से, लेकिन अभी यादगारी के तौर पे मैंने रखा हुआ था क्योंकि वो मेरे मम्मी के समय का बक्सा था। सारे बक्से मम्मी के समय के ही हैं, हम नए बक्से लेके नहीं आए हैं जब से मैंने होश संभाला है। चलो हटो, इसको बाहर फेंको, कोई बात नहीं। तो ये बक्सा बिल्कुल टूट चुका है, तो मरे मन से हमें इसको बाहर करना ही पड़ेगा। अरे मत निकालना, बाहर ही निकालना, यहाँ क्यों गंद फैला रहा है। हाँ एक साइड में रख, ये कूड़ा कचरा इसी में भरना सारा, ये जो तूने नीचे फेंका है। ये किसका बक्सा है, तेरा है ये? तो ये है निक्की का बक्सा। तो इसने तो कपड़े बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रखे हुए हैं, ऐसे ही होने चाहिए, गुड। और अभी प्रियांशु का बक्सा देखना। तो लड़कियां तो वैसी भी समझदारी होती है, हर काम बढ़िया से करती हैं और सामान भी संभाल के रखे रहती है, लेकिन लड़कों का हाल बड़ा बुरा होता है। अरे यार आज तो इसने कर दिया है बढ़िया। तो तेरा तो खाली है, बाकी कहाँ है तेरे कपड़े? आधे ऊपर फेंकता है, आधे कहीं फेंके रहते हैं, इसके बाकी कपड़े कहाँ हैं? ऊपर ढंग से रखे हैं, वो इधर उधर जाने। अरे जो डेली यूज नहीं करता है उनको इसमें रख दे बक्से में, खाली फैला मत इतने इधर उधर। ये बक्सा खाली है पूरा। अरे और आगे कर, और आगे कर। हाँ हो गया, हाँ हो गया। उसके ऊपर भी रख, सबके ऊपर कवर है ना, रखो भी। अरे मत बजाना, मत बजा यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है बजा बजा के। हाँ हाँ ए, अब देखना, मत करना, बीट समझो ना यार, डीप समझो। ढोलक है, ढोलक बजा, जो चीज बजानी वो नहीं बजाओगे। बीट ये इतना लंबा हो रहा है इसमें अभी तो यहाँ प्रियांशु बक्सा पकड़ के जा रहा है ससुराल। तो इसको दहेज में हमने बक्सा दे दिया है। तो दोस्तों ये कमरा लगभग हो चुका है, सारा सामान सिस्टम से लग चुका है और जो अनवांटेड चीज़ें थी वो हमने बाहर कर दी हैं और अभी सब में कवर लगा दिया, बड़े से बिस्तर लगा दिया। और अभी इसकी स्लिप साफ़ करनी रह गई है, थोड़ा स्लिप में भी ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन वो स्लिप करेंगे जिस दिन मुझे टाइम होगा, उस दिन, जिस दिन मैं घर में होऊंगा, मेरी छुट्टी होगी, उस दिन करेंगे, ठीक है। तो चल ले चल इसको बाहर। तो देख सकते हैं प्रियांशु जा रहा ससुराल बक्सा रख के। तो पहले के जो लोग होते थे वो इसी तरह बक्सा सर में रख के जाते थे ससुराल और इसी तरह सामान भर के जाते थे। तो ये भी जा रहा है ससुराल। वहाँ रख, क्या साइड में रख, साइड में, सामने मत रख, गंदा लगता है। हाँ ये दीवार के पीछे रख दे, अरे उसके पीछे साइड रख दे। अरे यही रख रहा हूँ। तो दोस्तों हो चुका है साफ़ सफाई का काम, पर्दे वर्दे खोल दिए हैं। तो अभी मैडम धोएंगी उनको और जो अंदर 2 रूम साफ़ किए थे तो उनमें सामान जो भी इधर उधर बिखरा था और उसको सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया है और जो अनवांटेड चीज़ें थी वो हमने बाहर कर दी हैं, आपने देखा ही। और अभी यहाँ मैडम का नाश्ता हो रहा है, जबकि टाइम लगभग 12:30 का हो चुका है। तो इनका लेट नाश्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नाश्ता बना के चले गई थी मंदिर, तो अभी आई हैं, तो अभी ये कर रही हैं नाश्ता और साथ में दिन का भोजन भी बन चुका है, भात और क्या बनाया है, भात और दाल। तो अब आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।